हिंदी में कर रहा हूँ, उसी तरह मार्केट आपसे कम्युनिकेट कैंडलस्टिक के थ्रू करता है। और चाहे आप कोई सा भी चार्ट देख लो, हर चार्ट में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है कैंडलस्टिक। और अगर आपको कैंडलस्टिक का सही नॉलेज ना हो तो प्रॉफिटेबल तो छोड़िए, आप कभी ट्रेडर ही नहीं बन सकते। और अगर आपने सिर्फ कैंडलस्टिक में मास्टर कर लिया तो सिर्फ कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी के थ्रू ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कैंडलस्टिक के बारे में यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी। जिन भी लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में यूट्यूब पर बताया है, उन्होंने सिर्फ किताबी भाषाओं में ही कैंडलस्टिक के बारे में बताया है, जिनका एप्लीकेशन लाइव मार्केट में ना के बराबर है। और कुछ चैनल्स तो मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने कैंडलस्टिक के बारे में बताया जरूर है, बट सारा आधा अधूरा ज्ञान है। और कुछ तो वीडियोस में सिखाने के नाम पर सिर्फ पेड प्रमोशन ही कर रहे हैं। मुझे इन सभी चैनलों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कहना है कि मार्केट में जो भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो सारे बिगिनर्स हैं। और अभी से ही अगर हम उन्हें आधा-अधूरा ज्ञान दें या पेड प्रमोशन जैसी चीज़ों में फँसा दें, तो उनका आने वाला करियर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इवन उनकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर नए ट्रेडर सेल्फ इंडिपेंडेंस बनेंगे कैसे? इसीलिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीरो से लेकर एडवांस तक वो सारी चीज़ें जो आपको कैंडलस्टिक में मास्टर बना देगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक बनता कैसे है। कैंडलस्टिक 2 चीज़ों को लेकर बनता है। फर्स्ट होती है उसकी बॉडी और दूसरी होती है उसकी विक। बॉडी रेड या फिर ग्रीन होती है, जिसमें से ग्रीन इंडिकेट करता है मार्केट में पॉजिटिव साइन को और रेड इंडिकेट करता है मार्केट में नेगेटिव साइन को। एक एग्जांपल देता हूं जिससे हम चीजों को और थोड़ी डीप में समझेंगे। ये एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए जो कि मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर जाने की कोशिश की है। पर यहाँ पर इस जगह से वापस से मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए और इन्होंने मार्केट को यहाँ तक लेकर गए। और इस जगह पे वापस से सेलर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ने मार्केट को इस जगह से नीचे जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गया। और इस एग्जांपल से हमें पता चला कि कैंडल की ओपनिंग, कैंडल का क्लोज, कैंडल का लो और कैंडल का हाई कौन सा है। उसी तरह ये रेड कैंडल है और आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपको बताना है कि इस कैंडल का ओपनिंग, क्लोज, लो और हाई कौन सा है। राइट आंसर है ये। और अगर आपका भी आंसर इससे मैच हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मार्केट में काफी कुछ सीख रहे हो। अब इस कैंडलस्टिक को देखिए और बताइए इसमें मार्केट का ओपनिंग, क्लोज, हाई और लो कौन सा है। राइट आंसर है ये, क्योंकि इस कैंडल पे मार्केट का ओपनिंग और क्लोज सेम है। मार्केट ने नीचे तरफ में लो लगाया और ऊपर तरफ में हाई लगाया। अब यहाँ पर आपने ये जान ली कि कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब जानते हैं कि कैंडल कितने तरीके का होता है। कैंडलस्टिक 3 तरीके का होता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी कैंडल्स हैं वो बिना प्राइस एक्शन के काम नहीं करते हैं। और जितने भी कैंडलस्टिक हैं मैंने उन्हें बुलिश और बेयरिश के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। जिसमें से हम सबसे पहले सीखेंगे बुलिश मारुबुजू कैंडल के बारे में। ये एक बुलिश कैंडल है। ये बताता है कि मार्केट में बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस कैंडल की बॉडी में वीक नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है। इस कैंडल में ओपन और लो सेम होता है, साथ साथ इसका क्लोज और हाई भी सेम होता है। मार्केट में डाउन ट्रेंड के वक्त में जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है, वहां पर अगर हमारी वुजू कैंडल बने तो वहां से मार्केट रिवर्स लेने का चांसेस होता है। साथ साथ ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर ये कैंडल बने तो ये बताता है कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर मार्केट में ये कैंडल बनता है तो इस पे हम ट्रेड तब लेंगे जब ये कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा। एसएल हम कैंडल के लो को रखेंगे। और अगर कैंडल ज्यादा बड़ी हो तो हम कैंडल के 50% को ही एसएल मानेंगे। इसका जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। और इसकी तरह ही सारे कैंडल स्टिक में एंट्री, एसएल और टारगेट सेम होगा। इसी का ऑपोजिट कैंडल होता है बियरिश मारुबुजू कैंडल। ये कैंडल का कलर रेड होता है और ये बताता है कि मार्केट में अभी सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इस कैंडल की बॉडी में ओपन और हाई सेम होता है और क्लोज और लो सेम होता है। मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस पर बुलिश मारुबुजू कैंडल बनता है तो वहां से मार्केट में ये चांसेस है कि वहां पे मार्केट रिवर्सल करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है जो कि ये बताता है कि मार्केट में बायर्स अभी स्ट्रांग है। इसकी विक लॉन्ग होती है और बॉडी स्मॉल होती है। और बॉडी का ओपनिंग और क्लोज दोनों कैंडल के हाई के पास होता है। और मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस सपोर्ट के पास है और वहां पर अगर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेकर ऊपर की तरफ जाता है। और इसका कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है।
अगर मार्केट में एक हैमर कैंडल बनता है तो उस पे ट्रेड हम तब लेंगे जब ये कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा और उसका एसएल होगा कैंडल का लो। हैमर का ही दूसरा भाई है जिसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन, जो कि हैमर के ठीक ऑपोजिट काम करता है। ये एक बियरिश कैंडल है। इसकी बॉडी भी हैमर की तरह ही होती है और इसका कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है। मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो और एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, वहां पर अगर हैमर कैंडल बनता है तो वहां से हम एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। इसमें एंट्री तब होगी जब ये अपने लो को क्रॉस करे और टारगेट होगा इसका नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट तक, और एसएल रखेंगे हम इस कैंडल के हाई पर। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है और इसकी वीक लंबी होती है और इसके लो के पास इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है और मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होता है और अपने सपोर्ट के पास पहुंचता है और वहां पर अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने तो वहां से हम एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। इसका कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है और इसमें ट्रेड करने के लिए जब भी प्राइस इसके हाई को क्रॉस करेगा तब इसमें हम एंट्री लेंगे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक, और जो इसका एसएल रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के लो का। इस कैंडल का ऑपोजिट कैंडल होता है शूटिंग स्टार। ये कैंडल एक बेयरिश कैंडल है जो कि बताता है कि मार्केट में अभी सेलर स्ट्रांग है। इसकी बॉडी सेम इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरह होती है और जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, वहां पर अगर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो वहां से हम एक ट्रेड ले सकते हैं रिवर्सल का। इस कैंडल का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है। इस कैंडल के बेसिस पे हमें ट्रेड तब लेना चाहिए जब प्राइस इसके लो को क्रॉस कर दे। उस वक्त इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसके नेक्स्ट सपोर्ट तक और एसएल होगा वो होगा इस कैंडल का हाई। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट कैंडल जो है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इस कैंडल का क्लोजिंग और हाई दोनों सेम होता है, जिसकी वजह से इसमें ऊपर की ओर कोई भी वीक नहीं होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी सुपर बुलिश है। ये एक रिवर्सल कैंडल है और मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है और अपने सपोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनता है तो मार्केट वहां से रिवर्स लेने के चांसेस होते हैं या फिर मार्केट वहां से अप ट्रेंड की ओर जाता है। इस कैंडल पर भी ट्रेड लेने की सेम लॉजिक है कि मार्केट जब भी इसके हाई को क्रॉस करे हमें इसमें एंट्री बनानी है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक का। इसका जो एसएल होगा वो होगा इस कैंडल का लो। इसी कैंडल का ऑपोजिट कैंडल होता है ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक बियरिश कैंडल है। ये बताता है कि मार्केट में अभी सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इस कैंडल का वीक बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है। इस कैंडल में जो इसका लो होता है और इसका क्लोजिंग होता है वो दोनों सेम होता है। कैंडल की कलर रेड होती है और ये शो करता है मार्केट में रिवर्सल को। तो मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड में हो और अपने एक सपोर्ट के पास पहुंचे और वहां पर अगर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनता है तो मार्केट वहां से रिवर्स यानी नीचे की ओर आता है। इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए जब भी प्राइस इसके लो को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसके नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट तक। इसमें जो एसएल होगा वो होगा इस कैंडल का हाई। अब जो नेक्स्ट कैंडल बचा हुआ है उसे हम कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल की बॉडी काफी छोटी होती है और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पास पास होता है। इसकी वीक लंबी होती है और बॉडी वीक के बीचों बीच होती है। इसका कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। अब इस कैंडल के बारे में मोस्टली लोग गलत बताते हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है, बट ये सिर्फ एक रिवर्सल कैंडल नहीं है, बल्कि ये कैंडल ये बताती है कि ये कैंडल भी बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं। इसीलिए इस कैंडल को इंडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल जब भी सपोर्ट एरिया पे बने तो वहां पर हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें और किसी तरीके का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक यहाँ पे हमें एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल जाता कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और इसी कैंडल का जो अपोजिट कैंडल है वो है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल है और इसमें भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कवर होता है सारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट हमें सीखना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, पर ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने सीखा बुलिश मारुबुजू कैंडल, बियरिश मारुबुजू कैंडल, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। मैंने इस वीडियो में किसी भी कैंडल पर लाइव एग्जांपल के थ्रू नहीं समझाया है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पर्टिकुलरली हर एक सिंगल कैंडल